अंकित, ये लो चाय, और मैंने अदरक डाल के बनाई है ये। ओह थैंक यू अंजलि, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। थैंक्स अदरक वाले चाय के लिए। अच्छा बताओ, तो कैसी रही लीडर्स मीटिंग? कौन कौन थे वहाँ पे? हाँ मीटिंग अच्छा था। मैं था, संजीव थे, पास्टर भी आए हुए थे, आंटी थी और 2-3 लोग और थे मीटिंग में। मेरे ऑर्डिनेंस के बारे में बात हो रही थी। और मतलब सब लोग उस मीटिंग में इस फैसले को वेलकम कर रहे थे कि मुझे पास्टर बनाया जा रहा है। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सबने देखा है मैं किस तरीके से चर्च में कितने काम करता हूँ, कितने सारे लीडरशिप में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, चर्च के कैसे कितने डिसीजंस को मैं हेल्प करता हूँ लेने में। तो सब खुश थे इस फैसले से। अच्छा, तो ये बताओ, वो इस सब को ऑफिशियल करने की कब सोच रहे हैं फिर? देखो मेरी इस महीने के एंड में वो जो मेरा रेजिग्नेशन है वो पूरा हो जाएगा, जो नोटिस पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वो बोल तो रहे थे कि अगले महीने के जो सेकंड संडे है उसमें इसको ऑफिशियल करेंगे। अरे वाह, सच में मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा अंकित। और पता है, मेरे ख्याल से ना ये सब कुछ सुनने के बाद मम्मी को तो आप पे बहुत गर्व होगा। हाँ वो तो काफ़ी खुश थी, लेकिन पापा पापा ने बोला कि अगर जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। ठीक है अंकित, तो इस बारे में तो मैं जानती हूँ। अच्छा पता है, एक और बात उस मीटिंग में उठी। मुझे शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे। क्या शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे? घर बदलना? अंकित, ये कैसे पॉसिबल, और किसी दूसरे शहर में चले जाना? वो बेसिकली हमें इस शहर से बाहर मूव करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसी बीच संजीव ने भी बात कर ली बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनके मन में भी ये बात ख्याल काफ़ी दिन से आ रहा था कि वो चाहते थे कि बाहर जाके सेवा करें। कोई कोई शहर के नाम बता रहे थे, यहीं से 50 किलोमीटर दूर कोई शहर है, वहाँ पे जाके सेवकाई करना चाहते थे वो। मतलब वो ये जगह छोड़ के चले जाएंगे यार? लेकिन क्यों? देखो वो एक ऑप्शन उनके सामने दे रहे थे और मेरे सामने भी ऑप्शन दिया गया, क्योंकि हर चर्च को चाहता है कि हम अपने आप को एक्सपैंड करें, दूसरे दूसरे शहरों में जाएं, दूसरी जगह पे नेतृत्व तैयार करें। सो उन लोगों ने आपसे ये क्यों पूछा कि अगर आप कहीं और जाना चाहते हो तो? वो मुझे सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे थे। मतलब मुझे कोई फोर्स, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं था। और मैंने उनको बोल दिया कि मैं बिल्कुल नया हूँ इस समय और मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और इस समय ऐसा निर्णय लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने पास्टर विक्रम को बोल दिया जो मुझे बोलना था। और आपको क्या लगता है कि पास्टर ने इन सब चीज़ों को किस किस तरीके से लिया होगा जब आपने ये सब कहा? पास्टर विक्रम मेरे निर्णय से खुश थे, क्योंकि वो खुद भी ज़्यादा चाहते थे कि संजीव और सुचित्रा को ये मौका दिया जाए कि वो दूसरे शहर में जाके सेवकाई कर सकें। तो मेरे को लगता है कि पास्टर विक्रम का झुकाव उनके प्रति ही था। ये सब तो मैं समझ भी सकती हूँ और सोच भी सकती हूँ, लेकिन अंकित, आपको क्या लगता है कि चर्च होने के नाते, मतलब हम उस स्थान पर अब पहुँच गए अंकित जहाँ पर हम एक चर्च की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अंकित इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ समय तक ना एक नए चर्च को सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब संसाधन के द्वारा और पैसों के द्वारा और लोगों की हेल्प के द्वारा भी। मुझे नहीं मालूम कि अगर हमारा जो चर्च है वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए परिपक्व भी है या नहीं है। देखो, नई कलीसिया का मतलब है नया नेतृत्व, नए अगुवे, नए लीडर्स, नए विश्वासी लोग। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होने पाए, ताकि हम नए नए विश्वासियों को हम परमेश्वर के पास लाने पाए और उनको उद्धार देने पाए। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि हमें एक नए कलीसिया को, नए चर्च को कई तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है। और अगर तुम देखो तो हमारा जो चर्च है इन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी मेच्योर्ड है। हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि अपने चर्च को छोड़ के किसी और जगह पे जाके सेवकाई कर सके और वहाँ पे एक कलीसिया स्थापित कर सके। मेरे ख्याल से आपकी बातों में दम तो है अंकित।
चलो चाय तो फिनिश करो। वैसे ये बताओ चाय कैसी बनी है? चाय अच्छी बनी है। ठीक है, थैंक यू।